हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों काफ़ी बड़ा अपडेट है उन बच्चों के लिए जो कि टीचर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि टीचर की जॉब की एडवर्टीज़मेंट का वेट करें काफ़ी देर से। तो आज की खास वीडियो आप सब के लिए है। तो जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, जो कि इन सर्विस टीचर्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी जो है यूज़फुल रहेगी। सो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे स्टार्टिंग में मैं एक चीज़ बता दूं कि जो बच्चे वेट कर रहे थे JKSSP का, जो कि JKSSP एक नई रिक्रूटमेंट कराने जा रही थी, जो कि एक टीचर की रिक्रूटमेंट थी 2026 की। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी ये जो था एक मतलब डिस्कशन का विषय भी था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बहस चल रही थी डीफ्रीजिंग के रिगार्डिंग भी। आज ये कहानी में एक ट्विस्ट आया है नया, जो कि है टेट। ठीक है, टेट एग्ज़ाम, जिसकी फुल फॉर्म है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, उससे पहले मैं कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। वो बच्चे जो बोल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में ये एप्लीकेबल नहीं होगा टेट, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी खास रहेगी। वो जो इन सर्विस हैं और वो स्टूडेंट्स जो कि खास एक्सपीरियंस हैं टीचर की, जो कि काफ़ी देर से इस जॉब की जो है वो वेट कर रहे थे, बीएड करके बैठे हुए हैं, मास्टर्स करके बैठे हुए हैं, सिर्फ मतलब काफ़ी सालों से वेट करें कि इस जो ये एग्ज़ाम कब होगा और ये कब जो है अपनी जो डिज़ायरिंग जो पोस्ट है वो कब ले पाएंगे। आज की वीडियो आपके लिए बच्चों। सबसे पहले क्या है कि आज जो है आपके लिए एक ऑर्डर पास हो चुका है, जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी द्वारा पास किया गया आज ही 23 फरवरी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं आपको पूरा ऑर्डर बता दूं कि मैं सिंपली आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि ये जो एक्ट है ये RT एक्ट के ऊपर टोटल डिपेंड है, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009। इसमें क्या होता है, जो 2009 में काफ़ी सारे एक्ट थे, जो कि राइट टू एजुकेशन में काफ़ी सारे जो अमेंडमेंट्स थे, फिर एक्ट होते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि जब जम्मू एंड कश्मीर में जब UT बनी 2019 में, तो जब 2019 में जम्मू कश्मीर एक UT में कन्वर्ट होगी स्टेट, तो जितने भी जो रूल्स है RTE के वो एप्लीकेबल हो गए 2009 वाले जम्मू कश्मीर में। जो जम्मू एंड कश्मीर का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आप उसमें जाके देख भी सकते हो, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो RTE एक्ट है वो एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर में टोटली। तो सिंपली आप कह सकते हो जो टेट एग्जामिनेशन है वो जम्मू कश्मीर भी अब मतलब कि एप्लीकेबल हो चुका है। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि टेट जो है वो अब एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, हाँ बच्चों, ये जो है अब आपको कंपलसरी हो चुका है कि अगर आपने कुछ जॉब हासिल करनी जम्मू एंड कश्मीर में एज अ टीचर, तो आपको ये कंपलसरी देना ही पड़ेगा। और वो जो टीचर्स ऑलरेडी इन द सर्विस हैं उनको भी ये देना ही पड़ेगा। आपके पास 2 साल का टाइम है, आप इसको दे सकते हो। 2 साल का टाइम होता है, उसमें दे सकते हो जब आपकी जॉब लगती है। अब कुछ जो है इन चीज़ें आज क्लियर भी की हुई हैं। ऐसे क्वेरीज क्या है मेनली, वेदर द जजमेंट ऑपरेट्स एज अ जजमेंट इन रेम एंड अप्लाई टू ऑल सिमिलर प्लेस इन सर्विस टीचर्स। इन्होंने सिंपली यहाँ पर एक चीज़ बोली हुई है कि जो सुपरन्यूशन पे मतलब जो रिटायरमेंट पे हैं उनको ज़रूरत नहीं है, बाकी जो है बाकी सबको जो है वो देना पड़ेगा। और मेनली एक चीज़ और है, जो टेट होता है ना बच्चों, टेट में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे टेट 1 होता है, टेट 2 होता है। ठीक है, तो ये जो है अभी इसमें कुछ जस्टिफिकेशन नहीं मिला, इसकी जो फुल नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगी। जैसे ही इसका कुछ अपडेट आएगा मैं आपको जो है आपको इंटीमेट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सबसे मेन चीज़ ये कि वेदर द सुप्रीम कोर्ट इशूड वेदर द डायरेक्शन इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एनफोर्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन सर्विस टीचर ऑफ द UT या JNK। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती। तो इसके लिए क्या ऑर्डर आया है, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द जजमेंट पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जुरिडिक्शन बाइंडिंग थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हो टेरिटरी ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला कि पूरी जितनी भी टेरिटरीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की वहाँ एप्लीकेबल है। 2019 से पहले नहीं था, क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। बट जब जो मतलब कि जब हमारा 2019 में JNK को जब कन्वर्ट कर दिया एज अ UT, तब जो है एज अ टेरिटरी ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू होता है वही जम्मू एंड कश्मीर में भी होगा, और RT एक्ट भी लागू हो चुका है। ठीक है, आप कह सकते हो ऑफिशियल जजमेंट आज आ चुकी है, तो आज से आप कह सकते हो कि ये जो है कंपलसरी हो चुका है। इसमें काफ़ी सारी डिबेट चल रही थी काफ़ी देर से, जो आज जो है सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब वो बच्चे भी हैं, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सारा लिखा हुआ है, वेदर एग्जिस्टिंग टीचर नीड टू क्वालिफाई टेट टू कंटिन्यू सर्विस और सीक प्रमोशंस। तो इसमें सिंपली इन्होंने बोला हुआ है कि दे कांट सीक प्रमोशन विदाउट टेट।
तो टेट में आप बेसिकली काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे सी टेट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अलग होता है। बट इसमें जो भी मतलब बच्चों को जो डाउट्स आ रहे हैं कि टेट जम्मू कश्मीर में कौन सा एग्ज़ाम होगा, कौन सा होगा, बेसिकली जो वो सेट ही था, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें सेट भी आता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। बट इसमें जितने भी डाउट्स हैं मैं आपको जल्द ही इसके ऊपर एक पूरी स्पेसिफिक वीडियो जो है वो बना के लेके आऊँगा। आपको जो जो डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं सबको कंपाइल करके एक नई वीडियो आपको जो है वो आपको दे दूँगा जल्दी अपने चैनल में। तो इसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ कि जो RTA एक्ट है, हैविंग मोर देन 5 ईयर्स टू रिटायरमेंट ऑन, जिनके जो 5 साल के ज़्यादा पढ़े हैं, जो 5 साल के जिनके रिटायरमेंट को पढ़े हैं उनके लिए टेट कंपलसरी है, जिनको 5 साल से कम है उनको ज़रूरत नहीं है। और वो टीचर जो इन्होंने सिंपली बोल दिया, हर टीचर को जो है वो 2 साल हैं, 2 साल फ्रॉम द डेट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू सर्विस, ठीक है। और जो नए रिक्रूटमेंट है जितने भी, दोज इन सर्विस टीचर एस्पिरिंग फॉर अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन, जिनको चाहिए, हाउ एवर क्वालिफाई द टेट और एल्स दे वुड नो राइट्स ऑफ कंसिडरेशन, उनके पास कोई भी राइट नहीं है। एंड दोज एस्पिरिंग फॉर अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जिनको मतलब कि न्यू रिक्रूटमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी जो है टेट क्वालिफाई होगा। सो सिंपली इन कंक्लूजन आप सिंपली कैसे तो टेट जो है वो अब आपको जो है आज से क्या मतलब कि अब आप टेट की भी प्रिपरेशन करो, और जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन BRE के लिए तो करनी पड़ेगी, MSc के लिए अलग करनी पड़ेगी, जो मास्टर्स कर रहे हो उसके लिए अलग, और जो आप प्रिपरेशन करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उसके लिए अलग। सो आगे ही काफ़ी सारे जो थे वो हर्डल्स आ रहे थे बच्चों को, और एक कुछ हर्डल्स जो हैं वो ऐड कर दिए। और वो उनके बारे में तो सोचो, जो टीचर्स 20-20, 25-25 साल से जो हैं वो प्रैक्टिस करें स्कूल में, अब उनको वो कब अब बच्चों को पढ़ाएंगे या खुद पढ़ेंगे, ठीक है। इट्स क्वेश्चन मार्क टू द GNK गवर्नमेंट कि आप इतना तो सोचो, जो ऑलरेडी हैं उनको क्यों आप जो है मतलब कि आप कंपलसरी कर रहे हो। अब बच्चों को, बच्चे क्या मतलब कि जो बच्चे हैं उनकी तो जो चाइल्ड हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई में तो काफ़ी मतलब इम्पैक्ट पड़ सकता है ना, आप कह सकते हो सिंपली, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो अपना पढ़ेंगे, उनको टेट क्वालिफाई करना, उनको एक मतलब कि एक कंपलसरी हो गया ये चीज़। सो आई होप कि इससे बच्चों की एजुकेशन पे कुछ फ़र्क ना आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।